जसोदा लाला जायो। नंद भवन में मचत बधायो, नंद भवन में नचत बधायो। नंद भवन में मचत बधायो, नंद भवन में मचत बधायो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। मात जसोदा लाला जायो, मात जसोदा लाला जायो। नंद भवन में मचत बधायो, नंद भवन में मचत बधायो। सब गावे जय हो। सब गावे जय हो। सब गावे सब गावे मंगलाचार हो चार, लाला के दर्शन करया सब गावे मंगलाचार आचार। लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। ब्रजवासी सब आए रहे हैं, ब्रजवासी सब आए रहे हैं। कुर्ता टोपी लाए रहे हैं, कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। और कल हमारे यजमान मोरकाही युवा समिति की ओर से भी कुर्ता टोपी भगवान को चढ़ाया गया। और इतना ही नहीं, झूला भी आया हमारे मुकेश जी के माध्यम से, झूला पलना पे ललना को झूलाने के लिए। और यहाँ जो आ रहे हैं बधैया देने, देवतागण देवी देवियां सबके सब गोपी बनकर ब्रजवासी सब आए, ब्रजवासी सब आए रहे हैं। धोती कुर्ता लाए रहे हैं, धोती कुर्ता लाए रहे हैं। टोपी कुर्ता लाए रहे हैं, टोपी कुर्ता लाए रहे हैं। और सब बोले जय हो। सब बोले जय हो। सब बोले जय जयकार आकार। लाला के दर्शन कर आए सब बोले जय जयकार आकार। लाला के दर्शन कर आए। चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। भजबाल कृष्ण छवि, सखी भजबाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। अंतिम में जिनके घर में लाल हैं उनको भी, और जिनको नहीं है होने वाला है, जुग जुग जी जुग जुग जी तेरो लाल गोपाल। लाला के दर्शन कर आए जुग जुग जिए तेरो लाल। हाँ लाल राधा के दर्शन कर आए। चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। बोले लाला के जन्म की बधैया।
लाला जन्म की बधाई देने के लिए सभी देवगण, नर किन्नर, यक्ष गंधर्व सभी आए। आप बैठ जाओ, बैठ जाइए। बस इतना ही था, अब ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। प्लीज बैठ बैठ। आज नंद द्वारे बधैया बाजी, और भाई बहन इधर बधाई मच रही है। भाजित्वा स्वस्तियायनम जाति कर्म आत्मजस्य वै स्वस्ति वाचन विप्रगण। नंद बाबा के यहाँ सारे विप्रगण आकर और स्वस्ति वाचन के द्वारा अपने मंत्रों को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वेद वेदांत सिद्धांत ही बालक बनकर आए हैं। तो वैदिक मंत्र की कितनी महत्ता, वैदिक मंत्र की पूर्णता तभी है, वेद ध्वनि की सार्थकता तभी है जब उस ध्वनि के द्वारा परमात्मा प्रकट हो जाए। और परमात्मा प्रकट हो गए तो अब तो वेद ध्वनि के द्वारा भगवान का स्वागत ही होगा ना। सारी ब्राह्मण गण आकर ओम स्वस्ति स्वस्ति पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तेघदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावाणो विदधे घोजगमयः अग्निर्जिह्वामणवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्टवागं सस्तनो भृगशेमहिदेवहितं यदायु। और नंद बाबा धेनु नाम अलंकृते विप्रेभ्यः प्रादात्, गाय के सींग में सोने का पत्थर मेढ़कर, पैरों में चांदी का पायल पहनाकर 1.25 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया। 1.25 लाख गायों, जो दक्षिणा में मांगे सब दिया। क्योंकि नंद बाबा आज इतने आनंदित हैं, वृद्धोपि तरुणायते, कि बुढ़ापा में बालक हुआ, चौथापन में, और आज जवान की तरह लग रहे हैं। सुंदर पगड़ी पहने हैं, पगड़ी में हीरा जरे हैं और नैनों में काजल लगाए हैं। देखो बूढ़ा काजल लगाए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस समय आज भी वृंदावन जाएंगे ना तो नैनों में काजल और माथे पर तिलक और ब्रजवासी को गले में माला आज भी मिलेगी आपको। हमारे साथ एक मिश्रा जी रहते थे, तो वृंदावन से आते थे, सिमरी बख्तियारपुर की धरती पर कई बार आए नंद किशोर बाबा। तो वो नैनों में काजल अवश्य लगाते, जबकि उसकी उम्र 50 वर्ष। तो मैं कहता ये मेरे वृंदावन की परंपरा है। तो आज वृद्धों भी तरुणायते, बूढ़े भी खुशियों से मानो इतने पागल हुए कि बूढ़े भी जवान की तरह लग रहे हैं। आज नंद बाबा सज धज कर आज लाला जन्म की खुशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। जो मांगो मिलेगा, कहीं पे चांदी के बोहरे, कहीं सोने के मोहरे, कहीं हीरे मोती लुटा रहे हैं। राजा लुटावे अनधन सोना और मैया लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजा। नंद घर बाजे बधिया, आज सखी जन्मे कन्हैया। ज्यादा नहीं गाऊंगा ना। राजा लुटावे सोना चांदी, राजा लुटावे सोना चांदी, सोना चांदी हीरा मोती,
सोना चांदी हीरा मोती। और रानी रानी लुटावे धेनु गैया, बिरज में बाजे बधैया। रानी भी कम नहीं है, साधारण गाय नहीं आजकल की तरह कि पंडित जी कहे कि गाय दान करो तो जो कल मरने वाली है वो मरल की गाय पंडित जी को कि मरबो करे तो उसी के खुट्टा उठा। देखो जैसा दान करोगे ना वैसा ही फल आपको मिलेगा। अच्छी वस्तु भगवान के चरणों में, संत सदगुरु के चरणों में दान दोगे तो उसका रिजल्ट, उसका फल भी आपको उत्तम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फुटबॉल को दीवार पर जितनी जोर से मारोगे उसका जो रिटर्निंग है, रिफ्लेक्शन है, उतना ही फोर्स, उतना ही बल से आपके हाथ में आएगा। उसी तरह एक ही वस्तु दो लेकिन बढ़िया दो, चाहे ब्राह्मण हो, संत हो, किसी सदगुरु को अर्पण करना हो, किसी मंदिर में देना हो, शिवाला में देना हो, तो अपनी नेक कमाई की अच्छी वस्तु, अच्छा धन बढ़ चढ़कर सेवा करना चाहिए, उसका रिजल्ट भी वही मिलेगा। अरे अंत में तो अंत हो तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अभी ते मन पछतावे अवसर बीते। अंत में तो छोड़कर ही जाना है। संसार की कोई करेंसी 500 का नोट ऊपर नहीं चलता, वहां तो एक ही करेंसी चलती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिए मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। एक ही करेंसी, एक ही अमोलक धन है राम नाम का। जीवन का जीते जी विश्राम और यहाँ से प्रयाण करने के बाद भी परम धाम, दोनों लोकों में ये राम नाम की करेंसी चलती है। इससे भाई बहन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, दान मनुष्य का प्रकृत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है और एक ना एक दिन तो सब कुछ देना पड़ता है। इसलिए भाई बहन, जीते जी परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, सनातन धर्म की चौखट पर जन्म लिए हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परमार्थ के लिए, परमात्मा के चरणों की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, इन हाथों को पवित्र करने के लिए और अपनी कमाई के धन को पावन करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, नेचुरल। बिना दिए मनुष्य नहीं रह सकता ना, देना ही पड़ेगा। सद विवेक है, संत सदगुरु और धर्म का आश्रय है। जब आप देंगे तो वो सार्थक और सदुपयोग की जगह पर, और विवेक भ्रष्ट हो गया तो देना तो पड़ेगा। मदिरालय में, शराब खाने में, वैश्यालय में, अस्पताल में, अदालत में, लड़ाई झगड़े में देना तो पड़ेगा। बिना दिए दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, व्रत मनुष्य डरता है, एक ना एक दिन तो सब कुछ देना पड़ता है। देकर ही जाने की व्यवस्था है, लेकर जाने की व्यवस्था नहीं है। ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं सभी दे रही है। धरती दे रही है, कुदाल भी चलाते हैं, गड्ढा भी करते हैं तो भी फसल दे रही है। गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, आम, लीची, सेब, संतरा, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, जल, सब कुछ दे रही है पृथ्वी। ये भी देती है। वायुमंडल से जीवन वायु, प्राण वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? ये भी आकाश दे रहा है, सूर्य दे रहा है प्रकाश हमें, हम सबको। चंद्रमा, चांदनी बिखेर रही है,
ग्रह नक्षत्र वो भी प्रकृति के नियम से हमें कुछ दे रहा है। हवाएं शीतलता दे रही है, प्राणवायु दे रही है, अग्नि ताप दे रही है, जल शीतलता दे रही है, वायु जीवन शक्ति दे रही है। प्रकृति की सारी वस्तुएं, ये वृक्ष हवा दे रही है, ये नदियां जल दे रही है, प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं हमें दान कर रही है। और एक हम ऐसा इंसान है कि देना नहीं चाहते। अरे कब तक देना नहीं चाहोगे? एक ना एक दिन तो छोड़ कर देना ही पड़ेगा। लेकर जाने की व्यवस्था ऊपर नहीं है, देकर जाने की ही व्यवस्था है। इसलिए अंत हो तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अभी ते, मन पछतावे अवसर बीते। अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा, जीते जी परमात्मा के चरणों में समाज धर्म राष्ट्र के नाम, परमार्थ के नाम, धर्म के नाम अर्पित करना चाहिए। तो भाई बहन, नंद बाबा अच्छी अच्छी वस्तुओं का दान कर रहे हैं। विप्राद प्रादाद विप्रेभ्यो धेनु नाम समनं कृते। भागवत में है कि गाय माता के सींग को सोने के पत्थर से अलंकृत कर, गले में सुंदर हीरे का हार पहनाकर और पैरों में पैजनिया पहनाकर, और जितनी गायों की इच्छा हो ब्राह्मणों को गोदान कर रहे हैं। धेनु नाम समनं कृते प्रादाद विप्रेभ्यः। एक पंडित जी ने कहा, अरे गाय लेकर तो जा रहे हो, उधर चांदी के सिक्के मनचाहे दान में दिए जा रहे हैं। तो कहा चलो वहां भी चलते हैं। एक बोरी भर लिया, कहा जो चाहिए लो, क्योंकि जहां श्याम धनी तहां कौम कमी। जहां प्रभु आए हैं, क्योंकि वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी भी ब्रजमंडल की धूल में लेट रही है। और जहां लक्ष्मी जिस धूल के कण कण में व्याप्त हो, वहां का कंकर कंकर भी हीरा मणि माणिक्य ही होगा। और भाई बहन, चांदी के मोहरे जब पोटली बांधने लगे, दूसरा पंडित तेरा दिमाग खराब हो गया। बगल के कक्ष में नंद बाबा सोने के सिक्के बांट रहे हैं। तो पंडित जी ने सोचा चांदी तो सस्ते है, सोना महंगा है, उसको पटक दिया, सोना बोरी में भरने लगी। फिर तीसरा मिला, कहा यार पागल हो, एक बोरी सोना और एक हीरा बराबर, इसको छोड़ो, उधर हीरा बट रहा है। और उधर हीरा लेने के लिए चले गए। और भाई बहन, हीरा से पोटली भरे, और जब हीरा लेके जाने लगे तो नंद भवन में ब्राह्मणों ने दृश्य देखा, आनंद का, उत्सव का। और उस दृश्य में देखा इतनी दिव्य सौंदर्य माधुर्य लावण्य, इतनी सुंदर सुंदर गोप ग्वाल हैं कि मानो ये धरती के नहीं अलौकिक देवलोक के हों। उसे भान हुआ कि जैसे कोई ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्माणी रुद्राणी घोरा रानी इंद्राणी कुबेर रानी, भगवती ही साक्षात गोपी ग्वाल बनकर और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे ओ बाबा, बधैया बाजे नंद अंगने में, बधैया बाजे नंद अंगने में, बधैया बाजे नंद अंगने में, बधैया बाजे नंद अंगने में। ज्यादा नहीं गाऊंगा क्योंकि बधाई का कार्यक्रम कल ही हो चुका, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए। तो भाई बहन, वो आनंद उत्सव को देखकर पंडित जी से रहा नहीं गया ना। उसने कहा हम कितना अभागा हैं, ये कंकर पत्थर लेकर अपने घर जाएंगे और ये कब तक टिकने वाला है। जब तक जिंदा है, जीते जी भी ये परम आराम श्याम के बिना, राम के बिना ये नहीं दे सकता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। एक हम लोग पढ़े थे आश्रम में,
विद्या ददाति विनयम। जब व्यक्ति को एजुकेशन होता है, शिक्षा आती है, जीवन में विद्या आती है, तो उसके अंदर शिष्टाचार, विनयशीलता, विनम्रता प्रवेश करती है, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं। विद्या ददाति विनयम और विनया ददाति पात्रता। जब विनयशीलता आती है तो उसमें सदपात्रता प्रकट होती है कि एक बड़े बुजुर्ग से कैसा बिहेव करना चाहिए, संत सद्गुरुओं के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, समाज राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता पात्रत्वा धर्मा करोति। और जब सदपात्रता आती है तो जीवन में धन प्रकट होता है, धन आता है। और जब धन आता है तो विद्याशील विनयशील लोग धनात् धर्म तते सुखम, धन से धर्म करते हैं और धर्म से परम सुख पाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। धन बढ़े तो धन का उपयोग हो, क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी हमारी माँ है। माँ का सम्मान होना चाहिए। और माँ का सम्मान कैसे होता है? अच्छा काम करके, अच्छे कामों में लगाकर माँ खुश हो। और उसी धन को जब परमात्मा धनवान बनाए और धन आए, उसी धन को शराब, मदिरा, जुआ, वैश्यालय, लड़ाई झगड़ा, अदालत, इन सारी जगहों में, करप्शन में जब खर्च करते हैं तो लक्ष्मी माँ नहीं, लक्ष्मी भोग्या हो जाती है। और जब भोग्या होती है तो व्यक्ति को विनाश कर देता है। इसलिए हमारी सनातन संतों ने धनात् धर्मः तते सुखम, धन से धर्म कमाओ। धर्म कमाना पाप नहीं है। चतुर्दिक पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और पांचवा पुरुषार्थ परमात्मा की परम भक्ति। एम ऑफ लाइफ, मनुष्य का परम ओम। और बउआ और बहू को ऑपरेटिंग करने दिया। अच्छा तो मशीन पर बैठ जाओ। बोले सिया रामचंद्र। क्योंकि ऑपरेटर का पता नहीं है, सबसे बड़का ऑपरेटर ये बच्चे। चलो अच्छी बात है। तो भाई धनात् धर्मः ते सुखम, सुख चाह ये मूर्नो धर्म रता। गोस्वामी बाबा ने मानस का निचोड़ बताया कि सुख भी चाहते हो और धर्म पुण्य भी करना नहीं चाहते हो, कैसे मिलेगा? सुख चाह ही मूर्नो धर्म रता। अगर सुख चाहते हो तो धर्म को ग्रहण करना ही पड़ेगा, धर्म की छत्र छाया में जीना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन का कल्याण नहीं है। और इस